बच्चों, हमारा इतिहास का चैप्टर फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने देखा कि इतिहास केवल तिथियों का अध्ययन मात्र नहीं है। इसी के साथ ही हमने जेम्स मिल व अन्य इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण किया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने समझा कि किस तरह से इतिहासकार इतिहास लिखते वक्त विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न, उनका अभ्यास करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। आशा करती हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत बताइए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और फिर बताना है कि ये कथन सही हैं या गलत हैं। पहला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या ये सही है? सोचिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में तो विभाजित किया था, लेकिन ये भाग थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तीसरा नहीं था। क्या दे रखा है इसमें? ईसाई। ईसाई नहीं था बल्कि ब्रिटिश था। तो इसका मतलब कथन क्या है? कथन गलत है। तो हमने यहाँ लगा दिया क्रॉस। सेकंड है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो पहुंच जाइए अपनी पाठ्यपुस्तिका में। हमने क्या देखा था कि सरकारी दस्तावेजों से हमें प्रशासन की जानकारी तो मिलती है, लेकिन आम आदमी, हमारे आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था या क्या चलता है उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो कथन गलत हुआ ना। तो हमने कथन को क्या लिखा है? क्रॉस किया है, गलत लिखा है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों को ये मानना था कि जब तक किसी नए देश को अच्छे से जांच परख नहीं लिया जाए तब तक उसको अपने अधीन नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के सर्वेक्षण करवाए थे। जनसंख्या का भी उन्होंने क्या करना शुरू किया था? जनगणना, राजस्व के सर्वेक्षण भी करवाए थे। तो ये कथन क्या हुआ? कथन है सत्य। नेक्स्ट है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो बताना है कि कौन कौन से काल खंडों में बांटा है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा है, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। अब बांट तो दिया, लेकिन इनमें समस्याएं क्या हैं? समस्याएं बिल्कुल साफ दिख रही हैं। आप कैसे करके किसी शासक के धर्म के आधार पे उस समय को नाम दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो किसी भी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से काल खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो यही अड़चन है। दूसरा हम बताते हैं कि वे यह दर्शाना चाहते थे, वे को जेम्स मिल, वे यह दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ था। यानी उन्होंने अपने इस वर्गीकरण के माध्यम से भारत की अंधकार में छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन युग के कई शासकों का तो अपना कोई धर्म ही नहीं था और सबके कईयों के अलग अलग धर्म थे। और हम ये भी नहीं कह सकते कि उस दौरान ये ही 2 महत्वपूर्ण धर्म थे। तो एक तरह से उन्होंने इसको सांप्रदायिकता का टच दे दिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा। तो हमने देखा कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड रूम भी बनवाए थे। क्या बनवाए थे? रिकॉर्ड रूम बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय होते थे, तहसीलदार का जो दफ्तर था ना, तहसील के जो दफ्तर होते थे, कलेक्ट्रेट थी, यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनवाए थे। इसके अलावा दस्तावेजों के संग्रहण करने के लिए, आप ये यहाँ लिख लेना, रिकॉर्ड रूम जो कि तहसील, कलेक्ट्रेट वगैरह में बनवाए गए थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय बनाए और अभिलेखागार बनाए। इन संग्रहालयों में इन अभिलेखागार होते थे, इनमें जो महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होते थे, जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, उनको सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है।
अखबारों से जो जानकारी जुटाई जाती है वो अधिक विश्वसनीय मानी जाती थी, क्योंकि जो संवाददाता होता है वो घर घर जाकर सूचना एकत्र करने का कार्य करता है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। तो वही बताया गया है, पुराने अखबार में जो जानकारियाँ होती थी वो सच्ची और ठीक होती थी, जबकि पुलिस की रिपोर्ट झूठी भी हो सकती थी, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। जबकि अखबारों की जानकारियाँ सच्ची रिपोर्ट पर आधारित होती थी और अखबार स्वतंत्र रूप से घटनाओं को लिखते थे। क्या कहा गया है कि पुलिस के ऊपर तो प्रशासन दबाव डाल दे तो पुलिस झूठी रिपोर्ट भी लिख लेती थी, है ना। तो जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन समाचार पत्र जो सूचनाएं दे रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय होती हैं। तो बच्चों, हमारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।